कहा जाता है कि सनक जी स्वयं धराधाम पर गुरुदेव दादू जी महाराज का रूप लेकर धरती पर आए थे और कुछ काल रहकर निर्गुण ब्रह्मा का प्रचार करके और भगवान का असल परिचय देकर वो भी धराधाम से चले गए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के हम चरणों में प्रणाम करते हैं और आज दादू दयाल जी की जयंती पर आप सभी को बधाई देते हैं। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनम निराकार निर्बलं तस्य दादूजी वंदनम। जय गुरुदेव भगवान की जय। भक्तजनों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज संत प्रभु श्री गुरुदेव स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज के जयंती के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत 1601 में गुरुदेव दादू जी महाराज धराधाम पर पधारे थे। तब से लेकर आज तक गुरुदेव दादू जी महाराज का जन्म उत्सव निरंतर मनाया जाता है। ऐसे संत जिन्होंने निर्गुण धारा की चरम सीमा की प्रकाष्ठा दी, ऐसे संत जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति का सरल रास्ता बताया और सारे आडंबरों को छोड़कर सिर्फ राम नाम का उपदेश दिया, ऐसे संत जिनकी के चरणों की धूल अगर मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, ऐसे गुरुदेव दादू जी महाराज का प्रकट उत्सव दिन आज ही है। आज विक्रम संवत 2081 चल रहा है। भादु शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। इस दिन ही गुरुदेव दादू जी महाराज धराधाम पर पधारे थे। आप सभी को गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव दादू जी महाराज की जयंती को भक्ति भाव और हरि नाम लेकर मनाए। दादू जी महाराज आप सभी का कल्याण करेंगे। दादू जी महाराज जब धराधाम पर पधारे थे तब अहमदाबाद नगर के साबरमती नगरी में प्रकट हुए थे और लोधीराम नागर ब्राह्मण के पोष्य रूप में माने गए। लोधीराम नागर जी जब स्नान करने अहमदाबाद के साबरमती नदी के तट पर गए तब उन्हें प्रकट रूप में दर्शन देकर और शिशु रूप में उनके पुत्र रूप में अपने आप को उनको दिया और बाद में लोधीराम जी नागर को उपदेश देकर निर्गुण ब्रह्मा भक्ति का प्रचार करते रहे। गुरुदेव दादू जी महाराज हमारे लिए एक ऐसे संत हैं जो भक्ति का जो रास्ता होता है उस रास्ते को सरल और सीधी तरीके से बताते हैं। उन्होंने सारे दुनिया के आडंबर को छोड़ने को कहा और सिर्फ एक ही बात पे जोर दिया कि राम नाम ही भजो, राम नाम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इस रास्ते पर चलने पर तुम्हें परम धाम की प्राप्ति होगी, निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति होगी और परमात्मा का तो कोई गुरुदेव दादू जी महाराज की महिमा का बखान करना संभव ही नहीं, असंभव है। ऐसे संत धराधाम पर पधारे जिनकी महिमा का बखान करना तो ही किसी भी संत के लिए दुर्लभ होगा। गुरुदेव दादू जी महाराज अपने 152 शिष्यों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का ऐसा प्रचार कर रहे थे कि परमात्मा को सहज और सरल तरीके से सभी को पा सके। जो गुरुदेव दादू जी महाराज के शिष्य थे जिन्होंने परमात्मा की भक्ति को का आधार रखा था, ऐसे भक्तों के लिए गुरुदेव दादू जी महाराज सदा खड़े रहते थे और आज भी दादू जी महाराज खड़े रहते हैं। दादू जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उस समय बादशाह अकबर का राज चलता था। बादशाह अकबर बहुत हताशाई था लेकिन धर्म के रास्ते से भटक गया था। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसे 40 दिन का उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद फिर वह धर्म के रास्ते पर चला। उसके बाद में
बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज की स्तुति भी कही, और वह स्तुति इस प्रकार थी कि वेद नम सांबे स्मृति माही गीता सार, पुराण माही भागवत तत्व के समान है। देव नम इंद्रारा, तारा नम चंद्रारा, वृक्ष नम कल्प वृक्ष, पशु सिए जानिए, तीर्थ में गंगा जैसे, सागर में रत्नाकार, पक्षी नम गरुड़, गुणमान गुण ठानिए। कैसा अकबर सुमिया तान से, संतन में से गुरु दादू जी प्रमाणिए, संतन में से गुरु दादू जी प्रमाणिए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी की वंदना बादशाह अकबर भी किया करता था। ऐसे संत हमारे धराधाम पे आए, हमारे कल्याण के लिए आए, और ऐसे गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेशों को हमने सुनकर निर्गुण ब्रह्मा भक्ति को समझा। अहंकार को तजने की गुरुदेव हमेशा बात करते हैं कि अहंकार को तजोगे तो परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। अहंकार भी लेस मात्र भी रह गया तो फिर परमात्मा को प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर ले और उसके बाद में परमात्मा को भजे। दादू तन मन लाए कर सेवा दड़ कर दे, ऐसा समर्थ नाम है सो मांगेगा दे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि सेवा अगर करनी है तो तन मन को निछावर करके करो। अगर तन मन को निछावर नहीं किया तो परमात्मा की को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। आप अपना जीवन व्यर्थ कर दोगे। गुरुदेव दादू जी महाराज हर समय संकेत देते रहते थे, हर समय कहते रहते थे और मरने की बात करते थे। मरने का मतलब ये था कि अपने आप के जो लेस मात्र भी अहम की चीज़ें हैं, आपकी जो स्वार्थ की चीज़ें हैं, आपके जो काम क्रोध मोह लोभ की चीज़ें हैं, इन सबको ख़त्म करो और उसके बाद में प्रभु के चरणों को अपने आप को समर्पित कर दो। यही दादू जी महाराज के लिए मरना था। इसलिए ऐसे गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हम धन्य हैं कि आज हमें उनके उपदेशों को पढ़ने को मिला, आज उनके उपदेशों को समझने को मिला। आज बहुत बड़ा उत्सव है। गुरुदेव दादू जी महाराज के काल में गुरुदेव दादू जी महाराज के आज भी 5 तीर्थों के बारे में वर्णन है। जो मुख्य तीर्थ नारायणा पीठ है, जहाँ पर गुरुदेव दादू जी महाराज के आचार्य पद्धति चलती है, जो आज स्वयं वर्तमान में एक भव्य है। आज गुरुदेव दादू जी महाराज की महाआरती उतारी जाएगी और गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में पुष्प अर्पण किया जाएगा। गुरुदेव दादू जी महाराज के जो पीठाधीश हैं, मुख्य पीठाधीश गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होंगे और आगे परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज की महिमा चलती रहेगी और आगे चलती रहेगी। और दूसरा तीर्थ गुरुदेव दादू जी महाराज का मेहराना तीर्थ है, जहाँ पर गुरुदेव दादू जी महाराज के अंतिम समय शरीर को ले जाया गया और वहीं पर कुछ समय उन्होंने भक्ति भी की थी, जो जिसे मुक्ति गाह भी कहते हैं, वैकुंठ का रास्ता भी कहते हैं। उस धाम पर भी गुरुदेव दादू जी महाराज का विशेष लगाव रहा। वह भी एक महत्वपूर्ण गुरुदेव दादू जी महाराज के तीर्थों में गिना जाता है। तीसरा, गुरुदेव दादू जी महाराज ने सांवर में रहकर परमात्मा की भक्ति की थी। झील में बैठे रहे और वहीं पर सबसे पहले मुगलों को चमत्कार दिखाया और वहीं पर रहकर गुरुदेव दादू जी महाराज सामने आए और वहीं पर रहकर उन्होंने कई लोगों का अहंकार तोड़ा। मन मस्त हाथी का भी गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में वहीं पर झुका था। वह गुरुदेव दादू जी महाराज की तपोभूमि है। वहीं पर उन्होंने रहकर कई वर्षों तक तपस्या करी और विट्ठल व्यास जी को भी गुरुदेव दादू जी महाराज ने वहीं पर उपदेश दिया था। ऐसे गुरुदेव दादू जी महाराज का उपदेश सुनने के लिए आंखें आज भी तरसती है, लेकिन उनके नस कमजों पे उनके वाणियाँ के माध्यम से हम उन्हें सुन सकते हैं और समझ सकते हैं।
गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हम कसिए क्या होएगा, बिदत तुम्हारा जाए, पीछे ही पछताओगे, ताथे प्रगट आए। गुरुदेव दादू जी महाराज के कि जन्म जन्मों के दुखों को भोगते हुए आज तक आ रहे हो, लेकिन कभी भी ये दुख मिटा नहीं, और आज भी ये शरीर को इसी तरह खपा दोगे तो फिर बाद में पछताना ही पड़ेगा। दादू जी महाराज की महिमा का बखान करना तो असंभव है। इसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने सर्वप्रथम करडाला जाकर भक्ति करी। करडाला में ही गुरुदेव दादू जी महाराज ने बड़ वृक्ष में प्रेत की मुक्ति करी, पीथा डाकू को उपदेश दिया और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के तीर्थों में करडाला धाम का भी एक महत्वपूर्ण है। इसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज भी चढ़ते हुए आमेर पहुंच गए थे और आमेर में कई वर्षों तक रहे और वहाँ पर भी उपदेश देते रहे। आमेर में ही उन्होंने रज्जब दास जी को उपदेश दिया, जगजीवन राम जी को उपदेश दिया। जगजीवन राम जी तो ज्ञान के अहंकार में अंधे हो रहे थे, भक्ति के रास्ते से भटक गए थे। ऐसे महापंडित होने के बावजूद भी उन्हें ज्ञान का अहंकार सता रहा था, परमात्मा की उस रास्ते पर नहीं चल पा रहे थे। तब वो सभी उस ज्ञान के अहंकार में घूमते घूमते जब दादू जी के पास आमेर पहुँचे, तब दादू जी महाराज उन्हें मुख्य उपदेश देकर निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति का रास्ता बता दिया। और तभी से जगजीवन राम जी पंडित गुरुदेव दादू जी महाराज की शरणागति ली और विशेष शिष्यों में से गिने गए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने रज्जब दास जी को भी उपदेश वहीं पर दिया। रज्जब दास जी निकाह करने जा रहे थे। निकाह करते समय गुरुदेव दादू जी महाराज से मिलने आए और मिलने आने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन किया और दर्शन करने के बाद गुरुदेव दादू जी महाराज ने रज्जब जी को उपदेश दिया और कहा कि भाई तुम्हारा काम निकाह करने का नहीं है, तुम्हें तो परमात्मा ने भगवान के भजन के लिए धरती पर पहुंचाया है, फिर इस रास्ते पर क्यों चलते हो? यह रास्ते से जन्मों जन्मों से चलते आ रहे हो, अब इस नरक के कुंड में क्यों पड़ते हो? अब तो तुम्हारा मुक्ति का समय आ गया है, और मुक्ति का समय जब आ गया है तो उस मुक्ति का समय में अपने जीवन को व्यर्थ क्यों करते हो? हरि भजन में अपना मन लगाओ। और फिर उन्होंने ये पद गा के सुनाया, रज्जब थे गज्जब किया, सिर पर मान दिया मोड़, आया था तू हरि भजन को, किया नरक का ठोर। इसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने कई जगह वर्षा कराई, कई जगह अकाल को दूर किया और कई जगह लोगों को संतुष्ट किया। एक संत तोला बागड़ा थे जो गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में आए, उनको भी गुरुदेव दादू जी महाराज ने उपदेश दिया। वह भगवान श्री कृष्ण के नित्य दर्शन किया करते थे और साथ में भगवान के ही भोजन किया करते थे। ऐसे संत को भी गुरुदेव दादू जी महाराज की शरणागति लेना पड़ी, क्योंकि चाहे भगवान के को प्राप्त कर लो, लेकिन रज भर भी अहंकार हो या रज भर भी तिल भर भी परमात्मा के रास्ते को पाने में कोई अड़चन हो, तो भगवान आपको पूर्ण संत के रास्ते पर चला देते हैं और पूर्ण संत के दर्शन करा देते हैं। ऐसे ही गुरुदेव दादू जी महाराज को परमात्मा ने सहयोग दिया, भगवान सदा उनके साथ रहते थे और जो कोई भी रास्ते से भटकता था परमात्मा उन्हें गुरुदेव दादू जी महाराज के शरण में पहुंचा देते थे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज की चरित्र का वर्णन था। आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे संतों का चरित्र हमें सुनने को मिलता है, ऐसे संतों का की कथा हमें सुनने को मिलती है और हमारे लिए ये हमारे सौभाग्य की बात है। जो लोग गुरुदेव दादू जी महाराज की शरणागति पालेंगे वो सहजी वाणी के माध्यम से, गुरुदेव दादू जी की वाणी के माध्यम से सहजी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। दादू जी महाराज का ये उपदेश है। दादू जी की जो वाणी आज हमारे पास मौजूद है, उनके वचन हमारे पास मौजूद है, वह दादू जी का ही स्वरूप है। अंत समय में गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपनी वाणी को अपना स्वरूप बताया और परम धाम को पधार गए थे। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं और गुरुदेव दादू जी महाराज के लीला को हम
बार बार उपदेश रूप में समझते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज के ने हर समय यही कहा है कि परमात्मा की विरह में तड़पो, विरह वेदना ही आपको परमात्मा से मिला सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज विरह के अंग में पूर्ण परिचय देते हैं और कहते हैं कि परमात्मा बगैर विरह के नहीं मिल सकते, परमात्मा बगैर त्याग के नहीं मिल सकते। परमात्मा को पाना है, उस राम को, हरि को पाना है, तो आपको सबको त्यागना होगा और उसमें लीन होना होगा। इस प्रकार के उपदेश गुरुदेव दादू जी महाराज देते रहे और अपनी भक्ति का प्रचार करते रहे। गुरुदेव दादू जी की महिमा का बखान आज तक कोई संत पूर्ण रूप से नहीं कर पाया। जिस प्रकार कबीरदास जी ने निर्गुण धारा का परम सीमा पे ले गए, उसी निर्गुण धारा को गुरुदेव दादू जी महाराज ने स्थिर किया और उस निर्गुण धारा में जो कड़वे वचन थे उन्हें सहज और सरल किया और उन्होंने कहा, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आए सो लीजिए साधु सुमरे संत। गुरुदेव दादू जी महाराज तो कहते हैं कि उस सृजनहार परमात्मा के तो अनेकों नाम हैं, जिस नाम से आप चाहो पुकारो, लेकिन भाव से पुकारो, वे दौड़ा चला आएगा। संतों की महिमा का बखान करना किसी भी संत के बस में नहीं है, पर उनकी महिमा का बखान तो स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं, परमात्मा ही उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि सनक जी स्वयं धराधाम पर गुरुदेव दादू जी महाराज का रूप लेकर धरती पर आए थे और कुछ काल रहकर निर्गुण ब्रह्मा का प्रचार करके और भगवान का असल परिचय देकर वो भी धराधाम से चले गए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के हम चरणों में प्रणाम करते हैं और आज दादू दयाल जी की जयंती पर आप सभी को बधाई देते हैं। आज आप लोग परमात्मा की भक्ति स्वार्थ निमित्त ना करते हुए बगैर स्वार्थ के करे। और जिस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि आपा मिटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव में दादू ये मसार। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेशों को समझे और परमात्मा की भक्ति अहंकार को तज के करते रहे। गुरुदेव दादू जी महाराज तो सबका कल्याण करते ही हैं, आपका भी कल्याण अवश्य करेंगे और दादू जी महाराज का नाम रटते रहें। दा कहता दारिद्र मिटे, दू कहता दुख जाए, दादू दादू जो रटे आवागमन मिट जाए। इस उपदेश पर चलते रहें, दादू राम सत्य राम बोलते रहें। इसी के साथ आज बस इतना ही। गुरुदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी, परमात्मा का ध्यान लगाते रहे और उनकी वंदना करते रहे। पंच आरती के माध्यम से प्रभु को अवश्य मनाए, ये अविचल मंत्र अवश्य गाए। इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम।